ये कहानी है एक आम लड़के पिंकू, एक शहजादी और नीले पत्थर की। पिंकू की आंखों में चमक, जिसे खतरनाक जीनूस डर समझते थे, लेकिन इस नीले पत्थर में तमाम जीनूस की पावर छुपी है। जादुई झील मांग रही है पिंकू की कुर्बानी। माँ की मोहब्बत या जीनूस की पावर, आखिर कौन जीत पाएगा? बैठो, आराम से सुनो एक अनोखी कहानी। एक छोटा चीनी लड़का जिसका नाम पिंकू था। उसके गांव में जीनूस का बसेरा था। वो बहुत जालिम थे और गांव के आम लोगों को तंग करते थे। किसी की दुकान से खाना छीन लेते, किसी होटल में जाके शोर मचाते, बाजारों में लोगों को डराते, स्कूल के बच्चों को तंग करते थे, किसी पार्टी से केक चुरा लेते, फैशन शो से कपड़े, बैंक से पैसे और खेतों से फल वगैरह चुरा कर लोगों को परेशान किया करते थे। पिंकू के गांव के सभी लोग उनकी वजह से बहुत परेशान थे। पिंकू की माँ एक छोटी थी, लेकिन पिंकू की हिफाजत के लिए ये राज उसने छुपा के रखा हुआ था और अपना असली रूप कभी जाहिर ही नहीं किया था। किंगडम का बादशाह जीनू से दोस्ती निभा रहा था। वो बादशाह को हर रोज कीमती तोहफे थे, इसलिए बादशाह उनके जुल्म पे आंखें बंद किए रखता था, क्योंकि वो चाहता था किंगडम के लोग कमजोर नहीं और बादशाह ताकतवर। चाइनीज फेस्टिवल में पिंकू की मुलाकात प्रिंसेस पिंकी से हुई, जो जीनूस के रूल्स के खिलाफ थी। पिंकू और प्रिंस अच्छे दोस्त बन गए। प्रिंसेस पिंकी ने जीनूस की सीक्रेट बातें सुन ली। उनकी ताकत का राज नीली नदी के गहरे पानियों में रखे बड़े मोतियों के मटके में था। और पूरे चांद की रात गांव का सबसे खूबसूरत लड़का नीली नदी पे कुर्बान करके वो अपनी ताकत को 4 गुना बढ़ाएंगे। वो कोई और नहीं पिंकू था। जैसे ही उन्होंने पिंकू को नीली नदी में फेंका, एक जोरदार जादुई धमाका हुआ और पिंकू बड़े मोतियों के मटके को लेकर बाहर आ गया। मटका लेते ही जीनूस की ताकत रेत की तरह बिखर गई थी और पिंकू शहर का अमीर तरीन और ताकतवर इंसान बन चुका था, क्योंकि नीले पत्थर ने उसकी हिफाजत की थी। उसने शहजादी पिंकी की मदद से इस ताकत का इस्तेमाल नए स्कूल बनवाने, मार्केट्स और बैंक में पैसे लौटाने की सूरत में किया और सब हंसी खुशी रहने लगे। ये तमाम जीनूस नीली नदी के गहरे पानियों में खो गए थे। प्यारे बच्चों, ऐसी मैजिकल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।